नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, जब हम बात करते हैं रंग बिरंगे त्यौहार होली की, तो प्रहलाद और होलिका की बात एकदम दिमाग में कहानी आ जाती है। लेकिन साथियों, ये त्यौहार केवल प्रहलाद और होलिका से ही संबंधित नहीं है। इससे रिलेटेड, इससे संबंधित 5 कथाएं हैं। तो सारी अगर एक ही वीडियो में करेंगे तो शायद वीडियो लंबी हो जाए, तो बारी बारी पांचों कथाओं को हम कहेंगे, क्योंकि इन पांचों कथाओं को सुनने से हमारी संतान की रक्षा होती है, संतान की उन्नति होती है और सुख और समृद्धि घर में आती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा प्रहलाद और होलिका की। आप सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य राजा था। उसने देवी देवताओं की पूजा करके, बहुत तपस्या तप करके एक वरदान हासिल कर लिया था कि ना तो मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना घर में मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना ज़मीन पे मरूंगा, ना आसमान पे मरूंगा, ना मानव से मरूंगा, ना दानव से मरूंगा, ना पशु से मरूंगा, ना अग्नि से मरूंगा, ना पानी से मरूंगा। ये वरदान पा करके उसके अंदर बहुत अभिमान आ गया। उसको लगा कि अब तो मैं ही भगवान हूँ, और उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी विष्णु भगवान की पूजा नहीं करेगा। मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। और जो उसकी पूजा नहीं करता था उसको सीधा मौत की सज़ा, समझ लीजिए, हो जाती थी। तो अब भय की बात है कि सभी लोग उसकी पूजा करने लगे। लेकिन जो उसका अपना पुत्र था प्रहलाद, वो प्रहलाद विष्णु भक्त था। बचपन से ही वो विष्णु जी की भक्ति किया करता था। अब पहले तो माता पिता ने उसको बड़े प्यार दुलार से समझाया, पिता ने, लेकिन वो नहीं माना। तो उसको तरह तरह की यातनाएं दी गई, तब भी वो नहीं माना। तो हिरण्यकश्यप के मन में ये बात आई कि इसको बिल्कुल जान से मार करके अपना बात को ऊपर रखूं, मतलब मेरी पूजा हो। ये नहीं मान रहा तो इसको भी मार दूं मैं। बहुत प्रकार से उसे यातनाएं दी और कई प्रकार से मारने की सोची, लेकिन परमात्मा की कृपा से, विष्णु भगवान जी का विशेष आशीर्वाद था उसके साथ, तो वो बचता रहा। अब हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी जिसका नाम था होलिका, और उसको देव कृपा से एक ऐसा वस्त्र मिला हुआ था कि जिसको अगर वो अपने तन पर धारण कर ले तो उसको आग नहीं जला सकती थी, उस पर आग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो हिरण्यकश्यप ने उसकी सहायता ली और बहन को बुलाकर बोला कि बहन, इसको लेकर के लकड़ी की चिता में आग में बैठ जाओ, और तुम तो जलोगी नहीं और ये जल के ख़त्म हो जाएगा। तो होलिका ने कहा ठीक है। होली के दिन से पहले, यानी फागुन मास की पूर्णिमा से 8 दिन पहले, हिरण्यकश्यप ने उसको बंदी गृह में डाल दिया था प्रहलाद को। अब बैठ गई होलिका, लेकिन प्रभु की कृपा कि वो वस्त्र उड़ करके कैसे भी वो प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर मर गई, भस्म हो गई, और प्रहलाद जीवित हो गए। तो जो 8 दिन हिरण्यकश्यप ने बंद किया था, प्रहलाद को कारावास में डाला था, बंदी बनाया था, वही होलाष्टक के दिन कहलाते हैं। आपको पता है ना, होली से 8 दिन पहले से ही कोई भी शुभ काम करने बंद हो जाते हैं। उन 8 दिनों में प्रहलाद को बंदी बनाया गया था, इसलिए उन 8 दिनों को होलाष्टक कहते हैं। और उल्टा हुआ सब कुछ, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो इसी खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है। और क्योंकि प्रहलाद बच गए थे, है ना, उनके जीवन की रक्षा हो गई थी, इसलिए होलिका दहन से अगले दिन सबने खुशी मनाई थी। तो और नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को तो किस प्रकार से विष्णु भगवान ने रूप धारण करके उसको मारा था, वो सब आप कथा जानते हैं। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक छोटी सी कथा और साथ साथ ही कह लेती हूँ कि आपको पता होगा
कि शिव जी का जो तीसरा नेत्र खुला था, उस तीसरे नेत्र की क्रोध अग्नि से कामदेव भस्म हो गए थे। और जो उनकी पत्नी थी रति, वो बराबर क्षमा याचना करती रहती थी, विष्णु से हाथ जोड़ती रहती थी शिव जी से कि आप मेरे पति को जीवन दान दें। तो शिव जी ने फागुन मास की पूर्णिमा को ही कामदेव को भी जीवन दान दिया था। तो इसी दिन जो होली मनाई जा रही है, इसी दिन उसको भी जीवन दान मिला था। तो एक कारण ये भी जुड़ा हुआ है, एक कथा ये भी जुड़ी हुई है। तो जब वो जीवन दान दे दिया पूर्णिमा के दिन, फागुन की पूर्णिमा के दिन शिव जी ने जीवन दान दे दिया कामदेव को, तो फिर अगले दिन सभी देवी देवताओं ने, गंधर्वों ने खुशी मनाई। तो ये भी होली से ही जुड़ा हुआ है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए बाकी जो कथाएं हैं वो दूसरी वीडियो में सुनेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए